हाय बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है नर्स हीट थ्योरम। कम टाइम लूँगा, थोड़ा दिमाग लगाए रखना, बहुत तेज़ी के साथ एक्सप्लेनेशन मुझे करना आता है। आपको एक चीज़ याद होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी पी। ये गिब्स एनर्जी है, ये एंथैल्पी चेंज है और ये है टेम्परेचर। ये है गिब्स एनर्जी में होने वाला बदलाव टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर। जब भी आप कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर ऐसे देख लें, अगर टी लिखा होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता, पी है तो प्रेशर कांस्टेंट है। जो भी चीज़ बाहर लिखी होती है वो कांस्टेंट बन जाती है। वी लिखा होगा वी कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा जी बदल जाती है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्या कहा कि भाई एक डायग्राम बनाइएगा। ये है एक डायग्राम इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा जी की वैल्यू कम होती चली जाती है और डेल्टा एच की वैल्यू कम होती चली जाती है और डेल्टा जी बढ़ता चला जाता है। देख रहे होंगे आप लोग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओहो डेल्टा जी बढ़ता जा रहा है, डेल्टा एच कम होता जा रहा है। काम करो ना, आप ऐसे ग्राफ को ले जा रहे हो, वापस तो आओ। बढ़ाने की बजाय टेम्परेचर कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। यहाँ टेम्परेचर कितना है? ज़ीरो। जब आप टेम्परेचर ज़ीरो कर दोगे तो डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या? ये बात ज़रा यहाँ तो रख कर देखो। जब आप टी को ज़ीरो रख दोगे तो वो ज़ीरो किसको मल्टीप्लाई करेगा? इन दोनों को नहीं करेगा क्या? और जब इन दोनों को करेगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसका मतलब यह है कि डेल्टा एच डेल्टा जी के इक्वल हो जाएगा। यही बन जाती है आपकी नर्स्ट हीट थ्योरम। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? सिंपल बोल दूँ। जब आप टेम्परेचर ज़ीरो कर देते हो तो ज़ीरो टेम्परेचर पर डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी चेंज के इक्वल हो जाती है। सॉरी, ज़ीरो टेम्परेचर पर चेंज इन गिब्स एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाता है। ये कहकर डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देना होगा आपको बुक से पढ़ के। उसके बाद ये इक्वेशन दिखानी होगी और इस इक्वेशन में टी की वैल्यू ज़ीरो रखने के बाद इसको बता देना कि इक्वल आ जाएगा और फिर डायग्राम बना देना। पूरा अच्छा खासा आपका पेज भर जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इससे एक्स्ट्रा मुझे बात ही नहीं करनी थी। मेरे वादे के मुताबिक, वादे के अकॉर्डिंग ये छोटा सा ही टॉपिक था और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। थैंक यू।